देखा जाए तो नीतीश कुमार बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं। नीतीश कुमार दूसरा नीतीश कुमार बनाने में लगे हुए हैं। जी हां, दूसरा नीतीश कुमार मतलब निशांत कुमार उनके बेटे। और निशांत कुमार जगह जगह जिले जिले जा रहे हैं, गांव गांव घूम घूम रहे हैं और पता कर रहे हैं कि क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहले रह चुके थे, उनके पिताजी है जो क्या क्या किए थे, और जाके लोगों का हाल चाल जान रहे हैं, राजनीतिक समीकरण समझ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि अब बंगाल चुनाव में लगी हुई थी और खेला दिल्ली में कर दिया। अब बिहार में बीजेपी क्या कुछ खेला करने वाली है। देखिए, बिहार की सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है। तकरीबन 25 से 30 विधायक जदयू के, जी हां, नीतीश गुट के 25 से 30 विधायक की बात करें तो वो एक अलग गुट बना के अलग राजनीतिक पारी खेलने वाले हैं। क्या कुछ होने वाला है, 25 से 30 जदयू के विधायक अलग होकर अपना एक अलग पार्टी बनाएंगे। और देखिए, पार्टी बनाने के साथ साथ नीतीश कुमार के साथ वो अपना एक अलग पारी खेलने की शुरुआत करने वाले हैं। क्या कुछ मामला है और बीजेपी कहां जाएगी, तो बीजेपी का सूत्रों से खबर यह आ रही है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। क्या कुछ जानकारी साहिल लेके आए हमारे सहयोगी, उनसे बातचीत करते हैं। साहिल, क्या कुछ कहना चाहिएगा, बीजेपी कुछ खेला करने वाली है बिहार में? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत बड़ी बात कही कि सब लोगों की निगाहें बंगाल पर टिकी थी, ठीक है, और खेला जो है वो दिल्ली में हो गया, ठीक है। अब देखिए ना, एक बात समझ लीजिए कि लोग कह रहे हैं और कुछ जो हमारे भी सूत्र हैं उनसे ये खबर निकल करके आ रही है कि अमित शाह जी के स्क्रिप्ट में एक और पन्ना बढ़ गया है, ठीक है। अब पहला पन्ना में तो नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतारना था, उसमें बीजेपी सफल हो गई, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं खुश नहीं है। अमित शाह जी जो चाणक्य हैं, कहे जाते हैं बीजेपी के, वो खुश नहीं है क्योंकि वो बीजेपी की सरकार चाहते हैं या फिर ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें केवल बीजेपी की चले, ठीक है, ऐसी वो सरकार चाहते हैं। अब एक बात समझ लीजिए आप कि जेडीयू जो है, ठीक है, जेडीयू उस प्रकार का नहीं रहा जिस प्रकार के 2010 में 15 में हुआ करता था। नीतीश कुमार के सामने किसी की बैठने की औकात नहीं थी। कोई विधायक बोल दे कोई बात, नीतीश के तर्क को काट दे कोई बात, ऐसी किसी में हिम्मत नहीं थी, ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार सही मायने में अब कमजोर पड़ चुके हैं, ठीक है। और जो बात तो कह रहे थे कि निशांत कुमार एक बड़ी पारी खेलेंगे, निशांत कुमार केवल और केवल राजनीति को अभी समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब कहा जाता है ना कि तब का आप करिएगा जब आपका पहरेदार ही चोर निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपने जिसकी रखवाली करने के लिए जिसको आपने रखा है, अगर वही आपके साथ गद्दारी पूता जाए तो कैसे होगा। अब देखिए, जेडीयू में कई ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो इस बात को कह रहे थे कि या तो नीतीश जी रहते या तो नीतीश जी जाते तो फिर सारा कुछ जेडीयू को मिलता, ठीक है। क्योंकि जेडीयू ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के एकदम पैरेलल खड़ी है और शुरू से आरजेडी के खिलाफ लड़ते आई है, आरजेडी के साथ गई भी है, ठीक है, फिर गठबंधन में भी आई है, एनडीए के साथ भी गई है, बहुत सारी चीजें हुई है। जेडीयू में टूट की खबर है, ठीक है, कि जेडीयू जो है अब टूट जाएगी क्योंकि 25 से 30 इनके जो विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं, ठीक है। कई ऐसे जो बड़े नेता हैं वो अपना नाम बनाने में लगे हैं, एक अपनी नई राजनीति की शुरुआत करने में लगे हैं, और पता नहीं क्यों इन लोगों को लगता है कि बीजेपी के साथ जाना ही सबसे बड़ी बढ़िया बात है। इन लोगों का रुझान जो है वो भाजपा की तरफ ज्यादा बढ़ने लगा है। जैसे आम आदमी पार्टी में कैसे हुआ, दिल्ली में खेला हो गया, 7 सांसद चले गए, 7 सांसद एकदम बिल्कुल। केजरीवाल जी ने जो कहा था, उनका मीम वायरल था कि सब कुछ मिले हुए हैं जी, ठीक है, सब लोग मिले हुए हैं, वही बात हुई, ठीक है। आप समझिए, 7 राज्यसभा का सांसद, हाँ, जिसको विधायक लोग चुन करके भेजते हैं, तो ऐसा मतलब कि खेल पलट गया। तो अब बात है ना कि अंदर खाने से खबर यही है कि धीरे धीरे जेडीयू को दीमक की तरह खाया जा रहा है, हाँ। और बात है कि यदि नीतीश कुमार कोई पासा फेंकते हैं, ठीक है, और जेडीयू को बचाने का प्रयास करते हैं, फिर भी भाजपा के पास ऐसे आंकड़े हैं, भाजपा ऐसा समीकरण सेट कर रही है कि एनडीए की सरकार रहेगी विदाउट नीतीश कुमार। ओहो, भाजपा बहुत बड़ा समीकरण खेलने जा रही है। तो देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको यहाँ पे साहिल जी। तो भाजपा क्या कुछ कैसे सरकार बनाएगी बहुमत? जहां तक हमारा अनुभव है, जहां तक हमारा अनुमान है, बीजेपी के पास 89 विधायकों की संख्या है, ठीक है। बिहार में कुल 243 जो है वो विधानसभा की सीटें हैं। आपको बहुमत के लिए केवल और केवल 122 चाहिए, ठीक है। 243 में 122 चाहिए आपको बहुमत के लिए। 89 यानी कि 89 जो है वो भाजपा के पास पहले से है, ठीक है।
चिराग जो मोदी जी के हनुमान हैं, मोदी जी के ही साथ रहते हैं हमेशा, ठीक है, तो उनके पास 19 हैं, ठीक है, सब मिलाकर के हो जाते हैं 108। 108 हो गए। 5 हैं हम पार्टी के पास और 4 हैं रालोमो के पास। उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने पहली बार नीतीश कुमार के सामने आंख से आंख मिलाकर कहा था कि नीतीश जी आपकी पार्टी को मैं बर्बाद कर दूंगा। मांझी जी जिसको नीतीश कुमार ने कहा था कि मेरी गलती से तुम सीएम बन गए हो, मांझी जी के अंदर भी खुन्नस है इस बात को लेकर के। उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा का चेहरा खुद को बहुत बड़ा बना रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने बनने नहीं दिया खुद के रहते हुए, ठीक है। तो कुशवाहा जी के अंदर भी खुन्नस है। मांझी जी भी सीएम रहे, तुरंत हटा दिया गया, दोबारा फिर नामो नहीं आया, ठीक है, तो उनके अंदर भी खुन्नस है, ठीक है। और चिराग को तो आपको पता ही है, ठीक है, हाँ, मोदी जी के हनुमान जिन्होंने 2020 में नीतीश कुमार को 43 सीटों पर लादने का काम किया था, ठीक है, जहां सीट लड़े थे वहां उतार दिया अपना चेहरा, अपना कैंडिडेट। एकदम बीजेपी तो खत्म तब ये कर दी थी इनको, नीतीश कुमार जी को। आप बताइए कि यदि 20 सीट खत्म हो जाता तो खत्म ना हो गया था उस समय जेडीयू। तो उस समय जो है जेडीयू निकल गई, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहते तो ये भी हैं कि ठीक है भाई, अगर क्योंकि चिराग पासवान का सपना है कि वो भी बिहार का सीएम बने, तो कब बनेंगे? जब नीतीश कुमार का प्रभाव कम होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का प्रभाव रहेगा तो चिराग बाबू सीएम नहीं बन पाएंगे, इस बात को। तो लोजपा भी समर्थन देगी, हम भी देंगी, आरएलएम भी देगी, ठीक है, क्योंकि अगर टूट करके आने वाली रहती है पार्टियां, बीजेपी से अलग हो पाती, ठीक है, एनडीए से अलग हो पाती, तो ये सब लोग मिलकर के महागठबंधन की सरकार कब का बना चुके होते, ठीक है। लेकिन ये सबके सब भाजपा का समर्थन देगी, तो 108 जो है भाजपा और लोजपा मिलाकर के है, और 9 जो है वो इन लोगों के पास है, यानी कि सारे मिलाकर के हो गए 117। हाँ। 3 विधायकों के साथ खेला कांग्रेस के विधायकों के साथ पहले ही भाजपा कर चुकी है। अच्छा। आपको याद है वोटिंग के टाइम पर, ठीक है, 3 विधायकों के साथ पहले ही खेला कर चुकी है, और एक आरजेडी के हैं, उनको तो आप देखबे किए, ठीक है, कि कैसे उन्होंने किया। तो 4 और जोड़ लीजिए आप, तो 117 और 4 हो गए 121, ठीक है। अब 117 और 4 हो गए 121। एनडीए को विदाउट नीतीश कुमार केवल एक विधायक और अब चाहिए, ठीक है, उसके भी कई सोर्सेस हैं। हमने कहा कि एआईएमआईएम के पास 5 विधायक हैं, ठीक है, अगर हो सकता है कि एआईएमआईएम के 5 विधायक अगर एक भी नहीं आए, चाहे भी हो सकता है कह दें कि आइए ना अल्पसंख्यक वाला आपको प्रकोष्ठ दे देंगे, हम मंत्री बना देंगे। तो भाई सत्ता ऐसा चीज है, राजनीति ऐसी चीज है, लेकिन लगता तो नहीं है। लेकिन अगर एआईएमआईएम के पास नहीं आते हैं तो कांग्रेस के पास अभी भी 3 और विधायक हैं, ठीक है, और वो अगर वो उनमें से कोई एक आ गए तो फिर खेला हो गया। बसपा जो है बीएसपी, उनके पास भी एक विधायक है, ठीक है, उसमें से भी कोई आ जाएगा तो खेला हो जाएगा। या फिर बीजेपी आरजेडी में से ही फिर किसी के साथ कांड कर दे, ठीक है, तो वो आ जाएंगे तो फिर खेला हो जाएगा। या फिर जेडीयू का ही कोई व्यक्ति आ जाए, ठीक है, वो भी आ जाएंगे तो खेला तो तय है। और बड़ा खेला रिलोड हो रहा है इस बार, यानी कि इस बार एनडीए तो रहेगी, लेकिन विदाउट नीतीश कुमार वाली एनडीए बनाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आप समझ लीजिए, बीजेपी की कहीं ना कहीं सरकार बन चुकी है, सम्राट चौधरी सामने सीएम बन चुके हैं, लेकिन कहा जाता है ना राजनीति में कि जब 2-4 राजनीति के बड़े खिलाड़ी मिलकर के जिस खिलौना को चाबी दे देते हैं ना, वो खिलौना चल पड़ता है। सम्राट चौधरी जी को मात्र खिलौना सामान सामने रखा गया है। आप बताइए ना, बीजेपी एक पार्टी है, ठीक है, जिसके चेहरे जो है सम्राट चौधरी हैं, सीएम तो बन गए हैं, लेकिन सभी विधायकों का दबाव सीएम पर उन पर रहेगा, ठीक है। आज क्या बोलते हैं, जेडीयू का भी सारा दबाव रहेगा सीएम पर, विपक्ष का भी सारा दबाव सीएम पर रहेगा। और आप एक बात को समझ लीजिए, ठीक है, कि कहीं ना कहीं जेडीयू इस चक्कर में है कि हम जो है जिस प्रकार से 2010 में वापसी किए थे, उस प्रकार से हम वापसी करने में भरोसा रखते हैं। और जेडीयू ये प्रयास में है, नीतीश कुमार ये प्रयास में है कि यदि हम अपने बेटे को, अगर नीतीश कुमार चाहते तो सीएम बनवा सकते थे बेटा को, लेकिन नहीं बनाए, ताकि जो है वो अगली बार मजबूती से तैयारी कर करके आ चुके आवे, और आ करके जो है वो अच्छे से लड़े, अच्छे आंकड़े लाए, और फिर से जेडीयू का जब सीएम का कैंडिडेट आए तब उनका बेटा बन सके। हाँ, लेकिन वो कब होगा? जब भाजपा फिर कमजोर पड़ेगी, ठीक है। और भाजपा इस चक्कर में है कि जब हम आ ही गए हैं तो फिर काहे ना इनका ही खेला कर दिया जाए, ठीक है। अब ये भी नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी मेरे साथ ऐसा कर रही है, क्योंकि आप खुद कई बार कर करके महागठबंधन के साथ जा चुके हैं, ठीक है। तो भाजपा कहीं ना कहीं जो है, अब कहा जा रहा है ना कि अमित शाह जी जो है वो सब लोग देख रहे हैं कि अरे बाप रे, असम में चुनाव है, यहाँ चुनाव है, यूपी में चुनाव है, आप देखिएगा, ठीक है,
कि कहा था ना कि निगाहें कहीं और निशाना कहीं और, ठीक है। मंत्रिमंडल का विस्तार पर संशय है, कई लोग के अंदर में नाराजगी हो रहा है। हमको लग रहा है कि हो सकता है कि सम्राट चौधरी जो है वो कुछ ही दिन के लिए सीएम रहे। अगर बीजेपी अपना निशाना साध देगी ना किसी तरीके से, ठीक है, तो या तो आपको भाजपा की तरफ से नया सीएम देखने को मिलेगा, या तो फिर अगर सम्राट चौधरी कोई खेला कर दे तो फिर सम्राट चौधरी सीएम रहेंगे लेकिन बीजेपी बाहर रहेगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे समीकरण है, लेकिन खेला तो तय है। देखिएगा आप इस चीज को, बीजेपी रीलोडेड। देखिए किस तरीके से अंदर की खबर बता रहे हैं साहिल जी। अच्छा साहिल जी, ये बताइए कि नीतीश जो जदयू के मुखिया हैं और नीतीश जी कह रहे हैं कि अपने पार्टी को, विधायक को कह रहे हैं कि 2030 तक 200 सीट तक लक्ष्य रखा गया है कि 200 सीट लाना है हम लोग को 2030 तक। तो नीतीश अभी से प्लान कर रहे हैं क्या? देखिए हमने कहा ना कि देखिए नीतीश का बीजेपी जो है वो प्रयास में है कि नीतीश कुमार के हम हाथ बांध दे। अच्छा। हमको लग रहा है कि ऐसे ना कि नीतीश कुमार बीजेपी का गोरे बांध दे, ठीक है। नीतीश कुमार राजनीति के बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार वो शख्स हैं जब आपको सबसे ज्यादा कमजोर लगे तो वो सबसे ज्यादा मजबूती से वापसी करते हैं। आप देखिए नीतीश कुमार के पास पहले बिहार का भार था, ठीक है, और नीतीश कुमार ने पता है सम्राट चौधरी को ऐसा फंसाया है कि आपको पता नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी का मैनेजर आपको तब बना दिया जाए जब कंपनी के पास फंड नहीं रहे तो एम्प्लॉय तो मार करवे ना करेगा, मार तो खाइएगा। अब नीतीश कुमार जो है वो सम्राट को सीएम बना दिया, खजाना खाली है। अब काम होवे नहीं करेगा तो फिर जनता को आएगा गुस्सा। जनता को क्या लगेगा कि भाई नीतीश कुमार थे तो 10,000 दे के गए थे, अब तो पैसा नहीं है कि सम्राट चौधरी कुछ दे पाएंगे, ठीक है। सैलरी भी, वेतन तो सबको रखा, सबका लटका हुआ है, ठीक है। तो बड़ी बात यही है कि नीतीश कुमार उस समय बिहार का भार लिए हुए थे, लेकिन अब नीतीश कुमार स्वतंत्र हैं, उनके पास केवल पार्टी का भार है, समझे। उनके बेटे राजनीति में है, पार्टी को विस्तार करने की ओर नीतीश कुमार देख रहे हैं, ठीक है, कि पार्टी को और कितना मजबूत किया जाए, कितना उसको विस्तारित किया जाए। और साथ ही में जो है बीजेपी प्रयास में है कि नीतीश कुमार को कैसे खिसकाया जाए, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार सत्ता से बाहर आप नीतीश कुमार को नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार को आपने कुर्सी से किनारे बिठा दिया, ठीक है, लेकिन आप उनको सत्ता, उनका प्रभाव अभी भी उसी प्रकार से है, ठीक है। किसी नेता के अंदर, एनडीए के अंदर हिम्मत है कि बोल दे कि जो है नीतीश कुमार का प्रभाव नहीं है। तो बीजेपी अपना प्रयास में लगी है और नीतीश कुमार अपना प्रयास में लगे हैं, ठीक है। और इसमें जो है चिराग पासवान भी अपना सिक्का चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, देखा तो दिलचस्प होगा, लेकिन यह तो बात तय है कि जेडीयू अंदर ही अंदर तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार बड़ा कोई खेला करने के लिए प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास जो एक पन्ने की स्क्रिप्ट थी जिसमें नया सीएम का नाम लिखा हुआ था, अब एक पन्ना और जुड़ गया है जिसमें तरीका लिखा हुआ है कि अब जेडीयू को कैसे बाहर करेंगे, ठीक है। तो आप देखना जो है दिलचस्प होगा, ये सूत्र से जो है बिल्कुल आप इस चीज को एकदम समझ लीजिए कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। सम्राट चौधरी जी सीएम तो बन गए हैं, उनको हार्दिक बधाई है, लेकिन संभालिए कुर्सी, ठीक है, ये लोग पौवा खींचने में लगा हुआ है। अच्छा, बिहार को कौन चला रहा है? देखिए तो आज सुबह सुबह हुआ क्या था कि जो सम्राट चौधरी है तुरंत जाते हैं आवास पे, नीतीश कुमार के आवास पे मुलाकात करते हैं, उनके साथ ललन सिंह भी मौजूद रहते हैं, तो मुलाकातें होती है, बातें होती है। क्या कुछ लग रहा है कि मतलब बिहार में जो सरकार चला रही है, नीतीश सरकार चला रहे हैं कि सम्राट सरकार चला रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा लोगों को। देखिए पता है, देखिए मैं राजनीति से हटकर के आपको एक बात बताता हूं, ठीक है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति की जब तबीयत खराब हुई तो उसने दूध लेना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन दूध कोई बिल्ली जो है वो पी जाती थी, ठीक है। तो उसने एक नौकर को रख लिया अपने पास, ठीक है, कि तुम दूध की रखवाली करना। तो अगली बार बिल्ली और नौकर दोनों दूध पी जाते थे। फिर उस नौकर और बिल्ली को देखने के लिए कौन नौकर को रखा गया, तो फिर वो तीनों लोग मिलकर के दूध को बांट लिया करते थे। फिर एक और को रखा गया तो फिर चारों लोग मिलकर के दूध को बांट लिया करते थे। तो वही बात अभी की राजनीति में है, ठीक है। सब लोग जो है आपस में बांट ले रहे हैं, ठीक है, कि ये तुम्हारा, ये हमारा, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। सब लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं। अब देखिए ना, अब नीतीश कुमार का चरण वंदना तो करना ही पड़ेगा। उनके पास 85 विधायक हैं, ठीक है, और बीजेपी के पास 89 हैं, लेकिन नीतीश कुमार हटे नहीं है। नीतीश कुमार छोड़ दिए हैं पद को, निवेदन किया गया उनसे। नीतीश, किसी की पावर थी अभी के समय में कि नीतीश कुमार को कोई हटा दे, नहीं हटा सकता था, कितना भी वो। देखिए लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को याद नहीं, कुर्सी कुमार है वो तो। नहीं, नीतीश कुमार को याद नहीं रहता है, ठीक है। नीतीश कुमार के पास जो है अब उतना समय नहीं है, नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो चुके हैं। नीतीश कुमार भले कितना बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन भाजपा को भी पटकन देने की वो ताकत रखते हैं। तो ये बात है कि एनडीए में हमेशा एनडीए प्रयास कर रही है कि नीतीश कुमार के
के नमवा पर बीजेपी जो है, नीतीश कुमार के नमवा पर हम खेला करते रहे और मलाई अपने चापते रहे, लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं लोग के दांत में पिन लगाने के चक्कर में है, ठीक है, कि जब मेरा मलाई लोग चाहे तो लोग को बड़ा झटका लगे। तो ये बात समझ लीजिए कि जेडीयू अलग तैयारी में है और भाजपा अलग तैयारी में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसको पटकन देता है। तो नीतीश कुमार के पेट में दांत है, ये बात लालू यादव ने कही थी। जाहिर तौर पे देखा जाए तो नीतीश कुमार बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं। नीतीश कुमार दूसरा नीतीश कुमार बनाने में लगे हुए हैं। जी हां, दूसरा नीतीश कुमार मतलब निशांत कुमार उनके बेटे, और निशांत कुमार जगह जगह जिले जिले जा रहे हैं, गांव गांव घूम घूम रहे हैं और पता कर रहे हैं कि क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहले रह चुके थे, उनके पिताजी है जो क्या क्या किए थे, और जाके लोगों का हाल चाल जान रहे हैं, राजनीतिक समीकरण समझ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ होता है। क्या जदयू गुट अलग होने वाली है? क्या भाजपा बड़ा खेला करने वाली है? जिस तरीके का खेला वो दिल्ली में कर चुकी है, देखना दिलचस्प होगा। अब आपको इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जवाब दें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए एक न्यूज़ 24।